श्री गुरु चरित्र अध्याय 9। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवतायै नमः। श्रीपाद श्री वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती नमः। दत्तात्रेय गुरुभ्यो नमः। नाम धारक ने सिद्ध मुनि से पूछा, हे महात्मा, श्री नरसिंह ने तो संसार त्याग दिया था, वे फिर दोबारा अपनी माता से मिलने क्यों गए? क्या यह सन्यास के नियमों का उल्लंघन नहीं है? मुझे कृपया यह भी बताएं कि उनके शिष्य कौन थे और बाद में उन्होंने क्या किया? सिद्ध मुनि ने उत्तर दिया, अपने धार्मिक व्रत के अनुकूल श्री नरसिंह सरस्वती ने पूरे देश का भ्रमण किया और फिर अपनी माता के पास लौटे। माँ तो सन्यासी के लिए भी पूजनीय है, इसलिए श्री नरसिंह ने माँ को सम्मान देते हुए उनके दर्शन किए। वैसे भी उन्होंने अपनी यात्रा माँ की उपस्थिति से प्रारंभ की थी और रीति अनुसार उसे वहीं समाप्त होना था। हर व्यक्ति को वैसे भी वापस स्रोत में ही तो जाना है। उनके 7 शिष्य थे, बाल सरस्वती, कृष्ण सरस्वती, उपेंद्र, माधव सरस्वती, सदानंद सरस्वती, ज्ञान ज्योति सरस्वती और 7वां मैं स्वयं सिद्धा। हम सबने अपने नाम के साथ सरस्वती जोड़ा है। इनके अतिरिक्त कुछ और भी शिष्य उनके साथ उनके गांव गए थे। वहां पर उन्होंने अपने भाइयों, बहन, माता और पिता को आशीर्वाद दिया और उन सबने उन्हें बहुत सम्मान दिया। उनकी माता अम्बा ने अपना पूर्व जन्म स्मरण करते हुए अपने पति से कहा, हे नाथ, जब पूर्व जन्म में मैं अपने बुद्धिहीन पुत्र के साथ दुखों से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या करने जा रही थी, तो भगवान श्री वल्लभा पाद ने मुझे इस घोर पाप से बचाया था और यह आश्वासन दिया था कि अगले जन्म में मुझे उन्हीं के आध्यात्मिक स्तर का पुत्र प्राप्त होगा और जैसा कि उनके स्तर का दूसरा कोई नहीं हो सकता, इसलिए मुझ पर अपनी असीम करुणा दर्शाते हुए उन्होंने अपना वचन निभाया और मेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया। फिर श्री नरसिंह स्वामी जी से वह कहने लगी, अब जब आप सांसारिक दृष्टि से मेरे पुत्र हो, तो यह उचित होगा कि आप हमें यह भवसागर पार करने दो और माया का पर्दा जिसने हमें ढका हुआ है को हटा दो। श्री गुरु ने कहा कि जिस कुल में पुत्र सन्यासी हो, उस कुल का उनके पूर्व के 21 कुलों सहित उद्धार हो जाता है और वे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। उनके जिन पूर्वजों की यदि किसी कारणवश या कुकर्मवश स्थिति में गिरावट आई हो, तो वह भी मुक्ति पाते हैं। हे माता, मैंने आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया है, इसीलिए अब आपको किसी बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको वाराणसी में मुक्ति प्राप्त होगी। उनके वचन सुनकर उनकी बहन रत्ना ने कहा, हे प्रभु, मेरा क्या होगा? मुझे डर है कि कहीं मैं इस जन्म मरण के चक्कर में फंसी न रहूं। आप तो सद्गुरु हैं, कृपया मुझे भी इस भव सागर से उभारें। श्री नरसिंह ने कहा,
हे प्रिय बहन, स्त्रियों के लिए उनका पति ही परमेश्वर है। तुम अपने पति की सेवा करना। पति सेवा से ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पूर्व जन्म में तुमने पति पत्नी में झगड़ा करवा दिया था और एक गाय की भी हत्या की थी। इसी कारण तुम्हारा पति सन्यासी बन जाएगा और तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। यह सुनकर वह दुखी होकर रोने लगी। उसे सांत्वना देते हुए श्री नरहरि ने कहा, यह कष्ट तुम्हें बुढ़ापे में होंगे और इन्हें भोगने के बाद तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। इसके बाद तुम्हें मेरे दर्शन होंगे और सारे पाप धुल जाएंगे। फिर अपने शिष्यों के साथ वे गोदावरी नदी के तट पर आए। उस नदी को स्वर्ग से गौतम ऋषि गौ हत्या के पाप से बचने के लिए धरती पर लाए थे। इधर एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत दिनों से अति कष्टदायक पेट की बीमारी से पीड़ित था। उसने बहुत इलाज करवाया था, परंतु सब व्यर्थ रहा। जब उसकी पीड़ा असहनीय हो गई तो ब्राह्मण ने आत्महत्या की ठानी। उसने अपने पेट पर एक बड़ा सा पत्थर बांध लिया और पानी में कूदने की तैयारी करने लगा। वह पानी में कूदने ही वाला था कि श्री गुरु ने उसे देखा और अपने पास बुलाकर उससे आत्महत्या के दोष का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, मैं वैसे भी इस असहनीय पीड़ा से मर जाऊंगा। उदर व्यथा के कारण मैं अन्न भी ग्रहण नहीं कर पाता। अन्न वास्तव में परब्रह्म है, अर्थात उत्पत्ति, पोषक और विलय है। यह ही प्राणाधार ऊर्जा है और जीवों का जीवन है। वही अन्न मेरा दुश्मन बन गया है। क्या मृत्यु इससे बेहतर नहीं है? शायद इस जन्म में या पूर्व जन्म में मैंने किसी को अन्नदान नहीं किया होगा। शायद मैंने किसी ब्राह्मण का निवाला खींच लिया होगा या किसी गाय का चारा उसके मुंह से हटा लिया होगा, या फिर मैंने अपने माँ बाप का अनादर किया होगा। मैंने भगवान की पूजा अधूरी की होगी, या फिर गत जन्म में मैंने घर आए हुए ब्राह्मण अथवा अतिथि को धिक्कारा होगा, या फिर मैंने अपने माता पिता को छोड़कर अपनी स्त्री के साथ जीवन के सुख भोगे होंगे। मैंने अवश्य ही इनमें से कोई पाप किए होंगे या कोई भी पुण्य कार्य नहीं किए होंगे, जिस कारण आज मुझे खाना नसीब नहीं हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि किन पापों का मैं फल भुगत रहा हूँ। इसी कष्ट के कारण इस जीवन में भी मैं किसी की कोई सहायता भी नहीं कर पा रहा हूँ और केवल पृथ्वी का बोझ बन गया हूँ। यह कहकर वह अपने भाग्य पर रोने लगा। श्री गुरु ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे विप्र, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें ऐसी औषधि दूंगा जिससे तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी और तुम भरपेट भोजन कर सकोगे। उसी क्षण गांव का एक ब्राह्मण जिसका नाम सायमदेव था वहां आ पहुंचा और उसने आदर पूर्वक गुरु को साष्टांग प्रणाम किया। वह स्तंभ शाखा के कौंडिल्य गोत्र में पैदा हुआ था और कांची का रहने वाला था। श्री गुरु ने
उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सायम देव, यह ब्राह्मण उदर व्याधि से तड़प रहा है और आत्महत्या करना चाहता है, परंतु मैंने आत्महत्या से छुटकारा पाने के लिए इसे दैविक दवा देने का निश्चय किया है। तुम इसे अपने घर ले जाओ और भरपेट स्वादिष्ट भोजन और मिष्ठान खिलाओ। यही मेरी ओर से औषधि है। सायम देव ने स्वीकार करते हुए आशंका से पूछा, प्रभु, यह ब्राह्मण यदि 1 माह में एक बार भी भरपेट भोजन कर लेता है तो पीड़ा से तड़पता है। यदि मैं इसे भोजन दूंगा तो यह मर जाएगा, तो क्या इसे मरना उचित है? श्री गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत सायम देव, मुझसे अच्छा कोई और चिकित्सक नहीं है। मेरे वचनों पर शंका मत करो और उसे भरपेट भोजन कराओ। शेष सब मुझ पर छोड़ दो। सायम देव ने स्वीकार करते हुए कहा, स्वामी, आपने जैसे कहा है मैं वैसा ही करूंगा, परंतु हे भगवान, आप भी अपने शिष्यों सहित मेरे घर पर भोजन के लिए पधारें। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करें और मेरा उद्धार करें। श्री गुरु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने शिष्यों सहित भोजन के समय उसके घर पहुंचे। सायम देव ने बहुत श्रद्धा पूर्वक गुरु का आदर सत्कार किया और पुरुष सुकथा और रुद्र सूक्ता जैसे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके गुरु की पाद पूजा की और घर के सभी सदस्यों सहित गुरुनाथ का चरण तीर्थ ग्रहण किया। उसके बाद गुरु की पूजा एवं आरती की और गुरु के शिष्यों को भी पूजा। इस प्रकार पति पत्नी ने गुरु की षोडशोपचार पूजा करके आदर पूर्वक सभी को भोजन खिलाया। गुरु एवं उनके शिष्यों के साथ उदर व्यथा वाले ब्राह्मण ने भी हर्ष युक्त अंतःकरण से भोजन किया और उसकी उदर व्यथा तत्काल गायब हो गई। जो संसार के सभी गुरुओं के गुरु हैं और अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पूर्ण श्रद्धा से प्रसन्नता पूर्वक उस ब्राह्मण ने गुरु की पूजा की। सायम देव गुरु की चरण सेवा करते हुए कहने लगा, स्वामी, आपके चरणों की सेवा करने से मेरा और मेरे पूर्वजों का जीवन धन्य हो गया है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूँ। गंगा हमारे पापों को धो डालती है, चंद्र गर्मी को दूर करता है और कल्प वृक्ष सभी कष्टों को दूर करता है, परंतु आप तो आत्माओं का उद्धार इस प्रकार करते हैं जैसे वायु सूत के चिथड़ों को ऊपर उठा लेती है। आप तो अजन्मे हैं, परंतु धर्मपरायणता की रक्षा हेतु आपने मानव रूप में जन्म लिया है। मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं और मेरे आगे आने वाली पीढ़ियां आपकी सेवा कर सकें। मुझे एक समस्या बहुत परेशान कर रही है, कृपया उसका समाधान करें। मैं जिस यवन के पास नौकरी करता हूँ, वह महाक्रूर है। वह प्रतिवर्ष ब्राह्मण का वध करता है। आज उसने इसी उद्देश्य से मुझे बुलावा भेजा है। उसके पास जाते ही निश्चित रूप से
वह मुझे मार डालेगा, इसका मुझे भय है। श्री गुरु ने ब्राह्मण के मस्तक पर वरद हस्त रखा और कहा, सायम देव, चिंता मत करो, भय छोड़कर उस क्रूर यवन को मिलने जाओ। वह तुम्हारा आदर सत्कार करके तुम्हें वापस लौटा देगा। पहले तो सायम देव को देखते ही दुष्ट यवन उसके महल में देर से आने पर क्रोध से लाल हो गया। फिर अचानक ही वह बेहोश हो गया और जब उस यवन को होश आया तो ब्राह्मण के प्रति उसकी अभिवृत्ति में पूर्ण बदलाव आया हुआ था। उसने सायम देव का आदर सत्कार किया और उसे नए वस्त्राभूषण आदि की भेंट देकर वापस भेज दिया। वह श्रद्धालु ब्राह्मण शीघ्र ही लौट आया और गुरु को दंडवत प्रणाम कर सारा वृत्तांत सुनाया। गुरु के सच्चे भक्त को कौन क्षति पहुंचा सकता है? श्री गुरु ने कहा, तुमने शरीर और आत्मा से अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया है, इसीलिए तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम मुझे अब 16 वर्ष के पश्चात फिर मिलोगे। सायम देव को आशीर्वाद देकर श्री गुरु परली वैजनाथ गए और इस क्षेत्र में गुप्त रूप से रहने लगे। अपने भक्तों की श्रद्धा को मजबूत करने के लिए श्री गुरु ने अनेकों चमत्कार किए। ईश्वर सदैव यही चाहते हैं कि सभी प्राणियों को उनकी सेवा करके मोक्ष प्राप्त हो। उनके हृदय में विश्वास जागृत कराने के लिए वह उन्हें पहले सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति से अनुमंचित करते हैं। उसके पश्चात वह प्राणी कृतज्ञता पूर्ण प्रभु की सेवा करता है और धीरे धीरे उसे केवल मुक्ति की ही इच्छा रह जाती है। फिर वह सांसारिक विषयों से विरक्त होकर पूर्ण रूप से ईश्वर में ध्यान ग्रस्त हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात ईश्वर कृपा से 4 महाकाव्यों की शिक्षा की सहायता से वे परमात्मा में ही मिल जाते हैं। अज्ञान के विनाश से उसे अनंत शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह शांति उन्हें अनुकंपाशील और स्वतंत्र बनाकर द्वैताओं से ऊपर उठा देती है। परमानंद और सर्वव्यापकता महसूस करते हुए वह संसार में केवल एक साक्षी की भांति भ्रमण करते हैं। सद्गुरु के स्पर्श, पूजा और कृपा दृष्टि से आध्यात्मिक शक्तियां स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं। जो भी प्राणी प्रेम से अपना ध्यान सद्गुरु पर केंद्रित रखेगा, वह वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होगा। वह उसी स्थिति पर पहुंच जाएगा जिस पर गुरु हैं। ईश्वर को पाने का साधन बहुत सरल है। उसका अनुमान केवल बुद्धि द्वारा ही लगाया जा सकता है। ईश्वर, आत्मा और गुरु सब एक ही हैं। सिद्ध मुनि की ज्ञानवर्धक बातें सुनकर नामधारक ने पूछा, हे मुनि, श्री नरसिंह तो भक्त वत्सल हैं, फिर वह अपने भक्तों को छोड़कर गुप्त रूप से क्यों रहने लगे? उनके शिष्यों का क्या हुआ? सिद्ध मुनि ने उत्तर दिया, जैसे ही उनके शिष्यों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई, प्रभु ने अपने शिष्यों से अपने एकांतवास की इच्छा करते हुए कहा, उपनयन के अनुष्ठान से मनुष्य का दोबारा जन्म होता है। उसके पश्चात
उसे केवल जनेऊ पहनना चाहिए और मेखला धारण कर हाथ में दंड लेना चाहिए। उन्हें अपने ब्रह्मचर्य के धर्म का पालन करते हुए धार्मिक कृत्य जैसे कि सुबह, दोपहर और शाम को अग्नि की आहुति की परिचर्या करना अर्थात यज्ञ आदि करना चाहिए। उन्हें अपने जीवन का निर्वाह पुण्य गृहस्थ लोगों से भिक्षा लेकर करना चाहिए और सदैव वेदों का अध्ययन करते रहना चाहिए। उसे दिन में नींद का त्याग करना चाहिए। पूरी भिक्षा को पहले अपने गुरु को समर्पित कर देना चाहिए और उसके बाद उसमें से जितना भी गुरु उसे दे उससे अपना निर्वाह करना चाहिए। इस तरह से 12 वर्ष अपना जीवन इन नियमों का पालन कर और वेदों के अध्ययन में बिताकर और सब अपने गुरु को अर्पण करते हुए समावर्धन होम करना चाहिए। फिर अपने गुरु के निर्देश अनुसार उसे विवाह करके गृहस्थ आश्रम के नियमों का धर्म अनुसार पालन करना चाहिए। धर्म अनुसार वेदों और शास्त्रों का पालन करते हुए और अन्य धार्मिक कृत्य करते हुए उसे उन सभी लोगों का पोषण करना चाहिए जो उस पर निर्भर करते हैं। कुछ समय पश्चात उसे अपना सब कुछ अपने पुत्र को सौंपकर अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर रहना चाहिए। अब उसे अपने आप को सामाजिक बंधनों और चिंताओं से मुक्त रखकर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे तब तक रहना चाहिए जब तक जीवन पूर्ण रूप से शुद्ध न हो जाए। पूर्ण शुद्धता होने पर अपनी पत्नी की अनुमति से संन्यास की शपथ लेनी चाहिए। संन्यास की शपथ का अर्थ है ईश्वर का नाम जपना, भिक्षा से जीवन निर्वाह करना और निरंतर प्रभु ध्यान में रहना। स्त्री का नाम तक उसे नहीं सुनना चाहिए। अपनी यात्राओं के लिए किसी भी साधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात पैदल ही चलना चाहिए। उसे हमेशा मिट्टी, लकड़ी या कद्दू की खोल से बने बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। उसे केवल दिन में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और हाथ में सदैव दंड रखना चाहिए। उसे सदैव तीर्थ यात्राएं करते रहना चाहिए और एक स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं ठहरना चाहिए। भौतिक रूप से भ्रमण करते हुए भी मन को सदा स्थिर रखकर एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। यदि उसकी शारीरिक अवस्था कमजोर है और वह भ्रमण नहीं कर सकता, तो उसे एक ही तीर्थ स्थान पर रहते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते रहना चाहिए। ऐसा कहते हुए श्री गुरु ने अपने शिष्यों को भेज दिया और अपने सन्यासी शिष्यों से कहने लगे, वाराणसी, प्रयाग, श्रीरंगम, पुरुषोत्तम, श्रीशैलम, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, बद्रीनाथ, गोकर्ण, कांची, अयोध्या, गोकुल, मथुरा, द्वारका, माया, अवंती, करवीर, गणगापुर, देवकन्या, गृहाश्रम, सेतुबांधा आदि महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, जहां तुम सब जाकर दर्शन करो। इनके अतिरिक्त गंगा, यमुना,
सरस्वती, विपाक्षका, मरुवद्धा, वितस्ता, चंद्रभागा, रेवती, विपाट, गोदावरी, अमराजा, सरयू, भीमा, कृष्णा, कावेरी, तुंगा, क्षिप्रा, तपिवेदिका, चर्मनवाथी और मंदाकिनी आदि पावन नदियां हैं। यह सभी स्थान गुरु के भ्रमण से गंगा की तरह पावन हो गए हैं। सन्यासी को यह और शेष सभी पावन नदियों का दर्शन करना चाहिए और धर्म अनुसार वहां पर अनुष्ठान करके इन्हें सम्मानित करना चाहिए। वर्षा ऋतु में जब नदियों में नया पानी आता है तो उन्हें रजस्वला स्थिति में माना जाता है। ऐसे समय पर उनमें 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए, सिवाय उन लोगों के जो उसके तट पर रहते हैं। इस प्रकार कुएं और तालाब को एक दिन और कम महत्व की नदियों को 3 दिन तक रजस्वला में माना जाता है और उनमें स्नान करना निषेधात्मक है। अब तुम इन सभी तीर्थ स्थानों पर जाओ और नदी पर स्नान करके मुझे श्री शैल्य पर्वत पर बहुधान्य वर्ष में मिलना। इस प्रकार उन्होंने अपने सभी शिष्यों को भेज दिया। उनमें केवल मैं ही सदैव श्री गुरु की चरण सेवा में रहना चाहता था। श्री गुरु अर्थात भगवान दत्तात्रेय ने मुझे करुणापूर्ण वही ज्ञान का मार्ग प्रतिपादित किया जो कि उन्होंने प्राचीन में राजा युद्ध और कार्तवीर्य को प्रतिपादित किया था। हे नामधारक, मैं तुम्हारी नम्रता और अनुशासन से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं भी तुम्हें वही मार्ग प्रतिपादित करूँगा। इससे तुम्हें विष्णु लोक और परमानंद की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इति 9वां अध्यायः। श्री दत्ताय गुरुवे नमः। श्रीपाद श्री वल्लभाय नमः। श्री नरसिंह सरस्वत्यै नमः।